नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावपूलं त्वमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि भगवान के नाते इस सब के चरणों में मेरा नमस्कार। प्रातः काल मन की चर्चा हो रही, इसी पर फिर एक सज्जन ने कहा है कि मन को वश में करने के और भी उपाय हैं क्या? उपाय बताना और जानना और चीज है, उपाय करना और चीज। रोग की दवा बहुत सी होती है और पुस्तक में पढ़ी हुई दवा यदि याद हो तो आदमी बता भी देता है, पर जिसका अपना अनुभव उसका बताना ठीक और जिसका करने के लिए पूछना है उसका पूछना ठीक। नहीं तो सब चर्चा है, अच्छा है तो हर दिन ही। दो तरह से मन का निग्रह होता है, एक जबरदस्ती होता है जिसको निग्रह करते हैं, एक रोकना होता है मन को। एक मन कहीं लग जाता है, अपने आप जिसके पास आकर्षित हो जाता है तो और सब विषयों से अपने आप मन हट जाता है। परंतु ये दोनों चीजें ही अगर किसी जड़ के साथ संपर्कित हैं तो कोई लाभ की चीज नहीं। किसी भोग के साथ संपर्कित होकर मन निगृहित किया जाए या मन कहीं लग जाए तो मन लगने के बाद तो ठीक हुई, मन की जो क्रिया है वो तो हो गई थी, परंतु उससे लाभ नहीं हुआ। मन का निग्रह भगवान के लिए है और मन भगवान की ओर अपने आप चला जाए। इस तरह से जो मन का नियुक्त होना है ये लाभदायक होता है, ये खास बात है। वो हम किसी एक वस्तु में ध्यान करें, त्राटक करें, तो त्राटक में कहीं अगर भगवान का संबंध नहीं है तो मन रुक जाएगा। अगर हम किसी चीज को सुने ध्यान से, बहुत दफे संगीत में मन लग जाता बड़ा अच्छा, पर संगीत की चीज अच्छी अगर नहीं होती तो मन में विकार पैदा कर देती है। मन तो लगता है प्राणायाम, जहाँ केवल प्राणायाम है वहाँ प्राण के निरोध के साथ मन का निरोध भी हो जाता है। पर यदि केवल वो व्यायामी प्राणायाम है, भगवान का संबंध नहीं इससे, तो कोई खास आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। प्राणायाम से ये मन वश में होता है। एक बड़ी सुंदर रीति है मन को रोकने की। मन को देखना शुरू कर दो, कभी कभी देख लीजिए मन में क्या संकल्प हो रहे हैं, इनको जानने लगिए कि संकल्प होने बन जाएंगे। जहाँ मन के दृष्टिया बने, आप मन के दृष्टिया बन जाएंगे, मन के विचार रुक जाएंगे। यह तरीका है, लेकिन इसको मन रुकने की चिट्ठी नहीं आएगी तो कोई खास आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। मन के भगवान ने बताया मन प्रसादे संयत्वम नई नाथ मोदो भाव सुपूर्ति तपो माया समुच्यते। मन का प्रसाद, निर्मलता, प्रसन्नता, मन का संयत्व, मन का मौन, मन का निगृहित होना और भाव की संशुद्धि, ये 5 मानस तप हैं। इन 5 में ही मन रुकता है तो संदेह नहीं, पर इनका संपर्क भी भगवान से होना चाहिए। ये मानस तप तो हैं, पर ये तप तामस भी हो सकते हैं, तप राजस भी हो सकते हैं। मन को लगाने हटाने की क्रिया तुम जान गए, पर कहाँ लगाना कहाँ हटाना वो तीव्र भाई परमाणु तत्व से बड़ा काम होता है वैज्ञानिक जगत की चीज, पर परमाणु तत्व का प्रयोग कहाँ करें, इसके दम बना करके देशों को तहस नहस करें या इससे कोई जनता को उपकार करें, ये कर्ता के भावों पर बुद्धि पर निश्चित रहता विज्ञान को ठीक उसी प्रकार से ये तप के ठीक मन को कैसे क्या लगाना चाहिए, क्या क्या इसमें सुधार हो, ये सब बातें जान ली, पर लगाएं कहाँ ये प्रश्न होता है। तो जीवन में लक्ष्य होना चाहिए भगवान चेतन,
जहाँ लक्ष्य जड़ है और जहाँ लक्ष्य भोग है, वहाँ मन का लगाना भी, मन की क्रिया का रोकना भी और मन की क्रिया भी ये विनाश के लिए होता है। ये मानस तक मन का एकाग्र करना ये एक विद्या है, ये एक अभ्यास है, ये एक कला है। इसके द्वारा मन का तो निग्रह हो जाता है, लेकिन मन वो निग्रहित होकर करेगा क्या, ये बात आगे रह जाती है बाकी। तो मन अगर निग्रहित होकर किसी सत्य में लगा तब तो ठीक, और मन निग्रहित जासू का भी हो सकता है, मन निग्रहित व्यभिचारी का भी हो सकता है, अगर मन को निग्रहित करने की वो क्रिया कला जानता है। और प्रायः किसी एक सत्य में लग जाने पर थोड़ी देर के लिए सभी का होता भी है। पर सबसे पहले तो जानने की चीज ये है कि मन को लगाना कहाँ है, मन को रोक कर करना क्या है। तो दो चीज, मन का रोकना और मन का कहीं चला जाना, ये दो प्रकार से मन किसी वस्तु में लगता है। सबसे रोक कर एक में लगा देना और सबसे हटकर एक में लग जाना, ये दो तरीके होते हैं। एक में हटाते 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 किसी एक में हम लगाते हैं, और एक में उस एक की इस प्रकार की वो आकर्षण शक्ति होती है जो सबसे हटकर इसमें लग जाता है। तो अपनी जो प्रेम की चर्चा हो रही थी, उसका उस प्रेम के जगत में ये चीज है कि प्रेमास्पद का इतना आकर्षण होता है कि उसके आकर्षण से अपने आप सारी दूसरी चीजें छूट जाती हैं, उनमें कोई महत्व तो रहता ही नहीं, उनकी सत्ता भी समय समय पर विलुप्त हो जाती है, केवल प्रेम के दर्शन होते। ये बात कल अपने हुई थी और फिर उसी चर्चा करने का आदेश मिला। 6 चीज प्रेम में देखने की होती है, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद जी ने प्रेम के 6 रूप बताए। जो प्रेम किसी गुण को देखकर होता है वो प्रेम नहीं होता, वो गुण जनित आकर्षण है, वो गुणासक्ति है, वो विशुद्ध अनुराग नहीं है। वो जब तक गुण दिखते हैं तब तक तो वो प्रेम है, और जब गुणों का दर्शन बंद हो जाए, अपना मन ही पलट जाए, या हम जिसमें गुण देख रहे थे उसमें हमारी भ्रांति मालूम हो, अथवा जिसमें गुण थे उसमें ही दोष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी अवस्था में गुण जनित प्रेम ठहरेगा नहीं। लेकिन जो विशुद्ध प्रेम है वो गुण नहीं देखता। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये नित्यानंद जी का विवाह हुआ संन्यास के पश्चात, आज्ञा दे दी, ये बड़ी लंबी कथा है, कहने की आवश्यकता नहीं। तो कुछ लोगों ने चर्चा की कि नित्यानंद जी के प्रति चैतन्य के मन में प्रेम नहीं रहा। तो चैतन्य बहुत बड़े त्यागी, और उनके संप्रदाय में इतनी उस समय की एक मर्यादा का सीमा लंघना था कि वो स्त्री का नाम नहीं लेते थे, स्त्री नहीं कहते थे, प्रकृति कहते थे। तो इसके नाम से भी वो अपने आप को अलग रखते थे। उन्हीं के अत्यंत प्रिय पात्र, अत्यंत समीपस्थ नित्यानंद जी ने विवाह कर लिया उनकी अनुमति से। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तो विवाह किया है इन्होंने पद्धति के अनुसार, और ये अगर विवाह न करके कुमारगामी हो जाते और दोनों हाथों से शराब लेकर के पीते, तो चैतन्य के प्रिय पात्र उतने ही थे, उतनी रहते जितने अब हैं। तो गुण रहितम, जहाँ गुण देख कर गुण जनित प्रेम होता है वो प्रेम ठहरता नहीं, वो तो जहाँ गुण दिखता है वहाँ प्रेम। दूसरी चीज है कामना रहितम, जिस प्रेम में हम कुछ चाहते हैं तो वहाँ प्रेम नहीं है, काम है। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। चैतन्य तो यहाँ कहा गया कि अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा जहाँ पर है, अपना इंद्रिय सुख जहाँ पर है, स्वसुख जहाँ पर है, वहाँ काम है। यही काम और प्रेम का महद अंतर है कि जहाँ स्वसुख है, स्वसुख की कामना है प्रेमास्पद से, उसका नाम काम है। और जहाँ प्रेमास्पद के सुख के लिए
सर्वस्व त्याग ही नहीं, सब प्रकार के भयानक से भयानक दुखों का वर्ण अगर प्रेमास्पद का जरा सा भी सुखोत्पादन करता है तो परम सुख है। इसका नाम है प्रेम। प्रेम देता है, काम लेता है। ये काम और प्रेम का भेद। भगवान से भी अगर जहाँ हम केवल लेना चाहते हैं वहाँ प्रेम नहीं काम है, और जहाँ भगवान को भी हम देना चाहते हैं वहाँ एक बड़ी विलक्षण वस्तु होती है कि वो नित्य तृप्त, नित्य मुस्कान, आपका काम भगवान में भी उस प्रेमी का रस प्राप्त करने की लालसा जागती है। वो चाहते हैं कि ये विशुद्ध रस हमें प्राप्त हो। इस विशुद्ध रस के वो भूखे हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं, और उसे केवल दूर से भाव से नहीं, उसे स्वयं लेते हैं, खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम पेयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहितम अस्नान प्रेतात्मन। अस्नान है वाला गन्नान नहीं है, इसको हम खाते हैं। जिसमें प्रेम भरा हुआ हो उसको खाते हैं। उस दिन क्या सुनाया था आपको, वो बिदर पत्री वाली बात। भगवान पहुंचे कौरवों के दरबार में, तो वहाँ ये वर्णन आता है कि भाई जब कृष्ण के आने की बात हुई तो बड़ी तैयारियां हुई। वहाँ पर तैयारी इसलिए नहीं हुई कि उनका त्याग करना है, इसलिए हुई अपने स्वरूप के अनुकूल हम अगर तैयारी नहीं करते तो हमारी शोभा कम होती है। एक तो हम किसी के आने पर इतना हमें आनंद हो, इतने प्रेम में झूम उठे कि अपना सब कुछ दे करके भी उन्हें प्रसन्न करना चाहें, ये तैयारी दूसरी। और एक कोई आता है उसको अपनी शान दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन उसके सामने रखने के लिए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, उसको जलाने के लिए जो तैयारी हो इस नाम पर उसके स्वागत के लिए हम कर रहे हैं, वो तैयारी दूसरी। तो दुर्योधन की तैयारी ऐसी थी। तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र में एक उनका भाव कुछ अच्छा था। धृतराष्ट्र में दोनों चीजें थी, पुत्र स्नेह था, पुत्र में मोह था, और उधर श्री कृष्ण के प्रति कुछ श्रद्धा भी थी। जो कृष्ण की बात सुनते सबको वैसी बात करने लगते, तो जब बेटा सामने आता तब सब कुछ भूल जाते। तो उन्होंने पहले योजना बनाई स्वागत की। फिर वो योजना जब दुर्योधन के सामने आई उसमें संशोधन किया, रिवायत किया कि इतना नहीं खर्च करना। तो जो कुछ बना वो भी इतना विशाल था कोई ठिकाना नहीं। दूर दूर तक कोसों तक चित्र फेंक दिया गया तमाम रास्तों पर। ध्वजा, पताका, तोरण, दरवाजे, नमन क्या क्या बनाए गए, बड़ी भारी शोभा। हजारों आदमी सामने गए। दरबार में बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बातचीत तो दूसरे ढंग से चले। इसके बाद दुर्योधन ने कहा भोजन तैयार है, आप पधारें। तो श्री कृष्ण बोले हमसे नहीं खाएंगे, खाना नहीं, भोजन नहीं खाएंगे। अब दुर्योधन को ये बात बुरी लगी कि भाई हम जात में छोटे या किसी बात में हम कम, हमारे यहाँ खाना क्यों नहीं चाहते ये। तो बोले क्यों नहीं खाएंगे आप। तो वहां पर कुछ पड़ोस में आ गए, बात तो सच्ची कही। बोले भाई पहली बात तो एक जो पांडवों के शत्रु हैं उनसे मेरा मेल नहीं खाता, ये बात भी करे। पर फिर दूसरे रूप में बोलो कि आप बड़े हैं, आप संबंधी, सारी बात ठीक है, लेकिन भोजन दो प्रकार से होता है। या तो जहाँ प्रेम हो वहाँ घर में घुस के जो मिले सो खा लो और बड़े आनंद से खाए, प्रत्येक ग्रास में रखाता। और या भूख मरता है कोई, अकाल से हमारा खाने को नहीं मिला, मान अपमान कौन देखता, जहाँ जो मिला खा लिया। तो प्रेम आप में नहीं, भूख नहीं मरता, दूसरे में कहीं। कितनी बड़ी बात कही। अब इसका इज्जत था नहीं दुर्योधन के पास, बात सच्ची, प्रेम था नहीं। ये तो अभी प्रकट हो गया था जब श्री कृष्ण के प्रकट में चला। प्रेम था नहीं और भूख ये नहीं मरते। तो दुर्योधन कुछ बोल नहीं सके, ये बाहर निकले, पीछे भीष्म गए, बाली गए, बड़े बड़े लोग गए। भीष्म ने कहा महाराज दास के पुत्रिया पवित्र हो। तो बोले कि भीष्म आपका तो मेरा ही पारा है, और आज तो मेरा मन करता है विदुर के यहाँ जाऊं। विदुर की बात थोड़ी सी महाभारत में और अन्यत्र में थोड़ा भेद है। विदुर के यहाँ ये पहुंचे। विदुर को समय समाचार नहीं था, वो जब सभा में आनी थी देखे तो कहीं और अन्यत्र
चले गए थे। विदुर को नहीं पता कि ये घर जा रहे हैं। ये विदुर के घर पहुंचे। विदुर के घर पहुंचे, वहां उस समय क्या दृश्य था, क्या स्थिति थी कि विदुर अत्यंत गरीब नहीं, त्यागी रहे। इतने त्यागी रहे विदुर कि उनके पास कोई सामान नहीं, उनके पास कोई चीज नहीं। घर में उनकी पत्नी के पास एक साड़ी थी, संग्रह नहीं करते थे। तो वो जब नहाती तब चिथड़ा पहन के किवाड़ बंद करके नहा लेती, धोती सुखा देती, तो जब सूख जाती तब उसे पहन लेती। ये रोज का काम। विदुर जी संग्रह नहीं करते, शास्त्र बहुत कहते, ये लेते बातें नहीं थे, बड़े त्यागी रहे। तो जिस समय से कृष्ण पहुंचे उस समय विदुर पत्नी नहा रही थी। छोटी सी कुटिया थी, बाहर का दरवाजा बंद, अंदर एक कोठरी में वो नहा रही, जैसे रोज नहाती। श्री कृष्ण ने देखा दरवाजा बंद है, बाहर खड़े होकर श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, मैया मैया, मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूँ, मुझे भूख लगी है। वहाँ छप्पन भोग क्या हुआ है और यहाँ भूख लगी है। ये दरवाजे पर पुकारने लगी। ये आवाज कान में गई उसके, मैं कृष्ण बाहर खड़ा हूँ, मुझे भूख लगी है। कृष्ण भूखे बाहर खड़े हैं। अब वो अपने आप को भूल गई, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ, क्या कर रही हूँ, ये कुछ पता नहीं रहा है। और वो उसी अवस्था में दौड़ पड़ी बाहर। ये विधि वहाँ रहती है जहाँ कोई विधि को जानने वाला होता है। जहाँ विधि का ज्ञाता नहीं, वहाँ विधि के सत्ता नहीं। तो जहाँ विदुर पत्नी जानती थी मैं नहा रही हूँ, मैं कपड़े नहीं पहने हुए हूँ, सत्य तो विधि है। अब उसको कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ। एक आवाज गूंज रही, मैं भूखा प्रश्न बाहर खड़ा। बस दौड़ी बाहर, किवाड़ खोले, भगवान ने पीताम्बर फेंक दिया। पीताम्बर सारे बदन को ढक करके रह गया। वहां पर भगवान का पीताम्बर साड़ी बन गया विदुर पत्नी। उसे ऐसी क्या हुआ, वो निकली बाहर, कृष्ण को देखा, हाथ पकड़ा, जैसे माँ हाथ ले बेटे को ले जाती अंदर, पकड़ के ले गई। अब वो ऐसा वर्णन आता है महाराज, बड़ा सुंदर वर्णन है। अंदर गए तो अंदर वहां पर अब उसको तो होश नहीं, कहाँ बैठाना है, क्या आसन देना है, किस प्रकार इनका स्वागत करना, सत्कार करना, वो तो आवेश में, दूसरे जगत में, प्रेम जगत में। तो पीड़ा पड़ा था ऊंचा, टूटा हुआ पूरा था, बीच से बुना हुआ ही टूट गया था और ऊंचा पड़ा था, पाए ऊपर को थे। उसने देखा बड़ा सुंदर आसन है, बोले बैठ जाए, बैठा दिया, चारों पायों के बीच में बैठ गया, बड़ा सुंदर आसन। अब इनको पता नहीं कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ बैठाया है, और भूख लगी हुई बात याद है, भूख लगी जल्दी खाएंगे ना। तो वहाँ वर्णन आता है कि केले थे, कुछ था नहीं घर में, तो केले छीलने लगी। अब उसको ये पता नहीं कि केला है, आम है, संतरा है, क्या है, ये क्या पता। वो तो समझ रही है कि अंदर गुठली होगी और ऊपर गुठली सब खाने की है, तो छिलका छील छील करके देने लगी खाने की और गूदा फेंकने लगी। वो खूब मजे में खा। यहाँ उनको भूख लग जाती है महाराज, जहाँ ऐसी चीज मिलती है वहाँ छिलके हैं या पत्ते हैं, इसका होश नहीं रहता उन्हें। तो उसके अंदर जो अंतर का रस भरा रहता है, उस रस की आकांक्षा होती है। उन्हें ये भी पता रहता है कि ये वस्तु क्या है, तो खाने लगे और सराहने लगे, भैया तो बड़ा मीठा, और वो अब वो देती चली जाए, खाते चले जाए, केले के छिलके खाते चले जाए, गूदा वो फेंकते रहे। विदुर को कहीं पता लगा कि श्री कृष्ण तो घर पधारे हैं, बेचारे दौड़ आए, देखा दरवाजा तो खुला है, अंदर देखा घुसे तो साड़ी उसकी सूख रही है रोज की तरह से। समझ में नहीं आया कि वो साड़ी जहाँ सूख रही है, दरवाजा खुला है, वो गई कहाँ, श्री कृष्ण आए तो क्या हुआ। अंदर जाके देखा वहाँ का दृश्य, तो बस सब होकर खड़े रह गए। बगैर ये हो क्या रहा है, बैठे कहाँ हैं, उल्टे पूरे पर चार पाँव के बीच में तो आप आसन लगाए बैठे हैं और केले के छिलके खा रहे हैं। और भगवान का पीठ पट पहले वो खड़ी है वहां पर देवी, दोनों के आंखों से कृपात हो रहे हैं, वो खिला रही है बड़े प्रेम से। लोग जब के खाओ सुन ये और मीठा होगा, खिलाना है, क्या खिलाना है ये पता नहीं है, और वो क्या खा रहे हैं पता नहीं है। उनको खाना है, उनको खिलाना है, उनको भूख लगी है, उनको भूख मिटानी है। कहा से अपने हृदय के रस से
स्नेह के रस से। तो विदुर ने देखा, विदुर का आना इन दोनों को मालूम नहीं हुआ। न श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि विदुर खड़े हैं, और न विदुर पत्नी को मालूम हुआ श्री कृष्ण खड़े हैं, वो अपना काम चल रहा है। विदुर ने अपनी स्त्री से कहा, अरे क्या कर रही है? इसको होश नहीं, वो दे रही। तब हाथ करके कहा, क्या कर रही है? तब होश आया, देखा अपनी देखा तो पीताम्बर वही है। अब होश आ गया, साड़ी कहाँ गई? समाधि टूट गई, साड़ी कहाँ गई? और वो कृष्ण कहाँ बैठे हैं? विदुर बोले, तुमने किया क्या? कहाँ बैठाया और क्या खिला रही हो? श्री कृष्ण अभी तक इस राज्य में नहीं आए। उन्होंने कहा, और दोनों अभी भूख नहीं होती, और देख लिया। विदुर होश में आ गई, मिला नहीं। भगवान ने कहा, देर कर रही है और दोनों। विदुर जी बोले, महाराज जरा होश संभालो, क्या और देख क्या खा रहे, जरा देखिए। दूसरे जगत में आ गए श्री कृष्ण, देखा रहे विदुर। बोले, महाराज विदुर जी आप बड़े बेमौके आए, कितना आनंद आ रहा था, कितना रस हो रहा था, अब आप आ गए, हमारा तो ही भोजन ही बंद हो गया है। विदुर ने कहा, महाराज धन्य है। विद्वानी तो बेचारी अब शर्मा कर अंदर चली गई, सारी वारी बदली उसने। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगी। कहा, जो स्वाद यहाँ मिला वो स्वाद कहीं नहीं मिला। ये भगवान ने दो स्वादों के लिए बार बार बखान किया है, एक तो झिलनी के बेर और एक वो विदुर पत्नी के केले के छिलके। तीसरे में नाम लिया है सुदामा के कंदुल। तो राम की बात आती है, तुलसीदास जी ने देखा, इसको अपने प्रेम नेत्रों से देखा कि राम अवध में आ गए, लंका विजय हो गई। लंका विजय होने के पश्चात भगवान राम का राज्य तिलक हो गया। अब वहाँ जगह जगह दावत होने लगी। एक दिन माताओं ने, माँ कौशल्या ने, रोज जीनते थे पर विशेष आयोजन किया कि आज बेटे को अपने हाथ से जमाएंगे, इसके चारों मुख्य आ जाए और भोजन करें। अब सारी तैयारी माँ का भोजन, माँ पर ही तैयारी, जहाँ स्नेह का समुद्र लहरा रहा। भोजन करने बैठे, स्वर्ण थाल, न मालूम क्या क्या तैयारी, खाने लगे। माँ पास बैठी, बेटा स्वाद है ना, ये ठीक बनी है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। कसर तो नहीं कोई? बार बार माँ पूछती, बार बार हाँ कहती। बोले, ठीक बता बेटा, सब ठीक है ना? तो मैया ठीक तो है, पर अब मैया का माथा ठनका कि ये चिंतित क्यों बोल उठा, पर क्यों बोला? बोले, राम क्या बेटा ठीक नहीं है? क्या दूसरी कोई चीज इससे अच्छी है? बोले, मैया चीज बड़ी अच्छी और इससे कोई अच्छी नहीं, पर मुझे तो एक बात याद आ गई और मुझे एक स्वाद ऐसा याद आ गया जिसका मैंने अनुभव किया था, वैसा स्वाद नहीं मिलता। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जहाँ जहाँ पहुनाई, तह तह कही सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। घर माँ को कह दिया, गुरु गृह वशिष्ठ महाराज के यहाँ गए, अरुंधति जमा रही, प्रिय सदन तो सासुर, ये चारों जगह बड़ी प्यारी जगह, पर यहाँ चारों जगह राम जो बड़े शील वाले, राम के मुंह से भी निकल गया कि सवरी के फलों में जो माधुरी थी वो तो नहीं मिली, बड़ा अच्छा है। तो इसमें एक मिठास होता है प्रेम में, वो कहीं नहीं होता। पर जहाँ कामना की खटास पड़ जाती है बीच में, जहाँ कामना का दुख आ जाता है बीच में, वहाँ प्रेम हट जाता है। प्रेम घट जाता है तो गुण रहितम कामना रहितम, दूसरा प्रेम का रूप है प्रेम कामना रहित। ये दूसरी बात है कि प्रेमास्पद, स्वयं प्रेमी के प्रेमास्पद मानकर उसकी कामना पूर्ति नहीं अपने सुख समझे, ये प्रेमास्पद का काम अलग। परंतु प्रेमी के मन में कभी भी इस कामना का, इस बात का उदय नहीं होता कि किसी अपने सुख की कल्पना से, सुख की कामना का लेस मन में रखकर भी वो कोई प्रेम करता है, बल्कि वो ये मानता है कि मेरे में प्रेम है ही नहीं। हमारे बाबा कहा करते हैं कि राधा जी का एक भाव वो बताया करते कि राधा जी ऐसा महसूस करती थी कि श्री कृष्ण को भ्रम हो गया है और भ्रम से दुखी हो रहे हैं। क्या भ्रम हो गया है? तो ये उन्होंने कब कहा कि जब श्री कृष्ण चले गए, मथुरा भाव है, मथुरा गए, उद्धव आए, उद्धव ने बहुत सी बातें की, उपदेश भी दिया, उपदेश पाया भी, प्रेम देखा भी, विमुख भी हुए,
जो पर उनकी बेटियों की चढ़ धूल भी मांगी, वरदान भी मांगा, सब हुआ। फिर श्री कृष्ण से जो तुम करके आते बताया और बोले कि देखो भाई वो तुमसे दूर हट गए, चले गए, तो तुम चिंता न करना, तुम उनको अपने पास ही मानना। तो बहुत सी बातें हैं। फिर वो बोली इधर तुम समझते नहीं, ये तो मेरे मन की हो गई। मैं निरंतर भगवान को मनाया करता हूँ कि ये श्री कृष्ण का मोह भंग हो। मैं नितांत अयोग्य, नितांत अनधिकारी, मेरे में शील रूप गुण सौंदर्य सुलक्षण किसी प्रकार की कोई संपत्ति ऐसी नहीं जिस पर वो रिझे। उनके लायक मेरे पास कुछ भी नहीं, और उनके लायक बहुत सी सामग्री जहाँ तहाँ मौजूद। मैं इसके लिए नहीं कहती कि प्राणनाथ तुम धर्म में हो, तुम दुख क्यों खा रहे हो, तुम मेरी बात मान लो, मेरा परित्याग कर दो और तुम्हारे जो योग्य है उसको तुम स्वीकार कर। तो मैं जब ये कहती तो प्राणनाथ रोग से और मानो उल्टा मेरे प्रति विशेष प्रेम करते। विशेष क्या करते? अनन्य प्रेम उनका मोह हो गया। तो मेरा उपाय चलता नहीं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान इनका मोह दूर करो, जिससे सुखी आज ये मथुरा में है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, वो प्राणनाथ सुखी हो गया। तो आज मैं निहाल हो गई। मेरा जो कुछ भी पुराना मनोरथ था वो सफल हो गया। आज उससे अधिक मेरे लिए क्या सुख होगा, क्या आनंद होगा कि प्राणनाथ आज आनंद में होंगे, आज सुख में होंगे। इस प्रकार की ये भाव कल्पना। तो अपने को इतना अयोग्य मानता है प्रेमी कि प्रेमास्पद से कोई दावा कभी करता नहीं। प्रथम तो प्रेम में कामना होती नहीं, और यदि वो कुछ कहता भी है तो क्या कहे, उसके पास कुछ है नहीं, उसने दिया था, वो तो हमेशा लेता रहा। प्रेमी मानता है कि मैं तो लेता रहता, निरंतर देने को मेरे पास कुछ है नहीं, कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। तो प्रेमास्पद का मेरे प्रति इस प्रकार का स्वाभाविक एक प्रेम था और प्रेम है जिससे वो देते ही रहते हैं, पर मैं देने में पाने के योग्य हूँ ऐसा कुछ मेरे में है नहीं। मैंने तो कभी उनको कुछ दिया ही नहीं, और बेचा कहाँ से? देने योग्य कभी मेरे में कहीं भी कुछ भी बना ही नहीं। केवल ये बना कि प्रेमास्पद का ये भाव के मुझे प्रिय लगते हैं, बस इतना है। प्रेमास्पद मुझे प्रिय लगते हैं, उनको दे करके किसी प्रकार से रिझाया जाए ऐसी चीज से कोई मेरे पास थी ही नहीं, लेकिन प्रेमास्पद रिझते रहे। तो इस प्रकार कामना रहित। तीसरी चीज सूक्ष्म तरंग, अवच्छिन्न, जिस प्रेम का तार टूट जाए बीच में, वो प्रेम नहीं, कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर उसमें कोई न कोई काम की गंध थी। नहीं तो किसी देश काल पात्र भोगते प्रेम का तार विच्छिन्न नहीं होता, टूटता नहीं, वो लगातार बना रहता है। तैल धारावत अध्यावत भगनाथ सूत्र है, बना रहता है। चौथी बात वो सूक्ष्म तरंग, प्रेम बाहर छलकने वाली चीज नहीं। कभी कभी प्रकाश के प्यास के साथ से बहुत छलक जाता है, तब कभी प्रकट होता है। ये प्रेम अंदर को हृदय की वस्तु है, प्रेम बाहर नहीं आता। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर भाषा में राम का प्रेम कहलवाया सीता को। हनुमान जी ने जा करके सीता से कहा, सीता ने पूछा कुछ हमारे लिए भी कहलाया? सरकार ने तो बोले हाँ एक बात कहलाई। क्या कहलाया? तत्व प्रेम कर मन और सेवा, जानत प्रिया एक मन मेरा, हे मन रहत सदा तुम पाहू, हे मन रहत सदा तुम पाहू, जान प्रीत एक नहीं माही। तेरे मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन, और उसको कोई जाता नहीं। प्रेम के तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानने वाला केवल मेरा मन, एक मन मेरा। और प्रेम रहे तो सदा तेरे पास, वो मन निरंतर रहता है तेरे पास, निरंतर, कभी वहां से हटता नहीं। वो मन रहता है निरंतर तेरे पास, अविच्छिन्न और सूक्ष्म तरंग। अब बता देते हैं कि वो प्रेम कैसा है, उस प्रेम का स्वरूप क्या है, उस प्रेम की व्याख्या क्या है,
इस प्रेम को लेखक कवि किस भाषा में लिखे? शब्द नहीं उसके पास, शब्द तो मन की भाषा से होती है, और मन में जो प्रेम का तत्व है उसके लिए तो कोई शब्द की कल्पना नहीं होती। वो अनुभव ही नहीं होता, तो अनुभव के बड़े होता है जहाँ सब कुछ आत्मसात हो जाता है। तो प्रेम सब कुछ को आत्मसात करके केवल अपने को व्यक्त रखता है, तो वहाँ को देखने यहाँ पर रहता ही नहीं। तो प्रेम की कोई व्याख्या नहीं, अनुभव रूप है। और छठी बात जो है प्रेम की, वो बड़ी महत्व की है, प्रतीक्षण वर्धमान। जो प्रेम रुकता है, घटता है, मिटता है, वो तो प्रेम नहीं, तो समान रहता है प्रेम में। प्रेम एक रहता है, प्रेम नहीं, वो प्रतीक्षण बढ़ता रहे। अभी जो है इसके एक क्षण के बाद इससे ज्यादा है, इसके बाद और ज्यादा। इस प्रकार जो प्रतीक्षण वर्धन बढ़ने वाला प्रेम होता है, वो प्रेम वास्तविक प्रेम होता है। तो जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव होता है अपने हृदय में, वहाँ पर जीवन में क्या रह जाता है? केवल प्रेम रह जाता है। और इस प्रेम की जो दशाएं होती हैं, उन दशाओं एक दशा का ये प्रशंसा उनका ये देखा, कबू हंसे रोए कबू नाचत कर गुणगान, नारायण तन सिद्ध नहीं लगे प्रेम को दान। ये सज्जन का प्रश्न था कि इस देह पर कुछ कही वह गदगदा द्रवत सचित्तम असत्य भीषणम हृदय प्रचित्त विरुद्ध उदगात लप्यतेत लग्घट युक्त भुवनम पुनाथ। ये श्री भगवान के वचन है, भागवत एकादशी। ये प्रेम का एक लक्षण है, यही लक्षण नहीं है प्रेम का, इतना ही नहीं, ये प्रेम की एक दशा का वर्णन है। जब प्रेम का पवित्र आवेश बाहर आने लगता है, बहुत कम बाहर आता है, लेकिन बाहर आते इसीलिए जो प्रेम के भगवान है, उन प्रेम के भगवान का जो आनंद है वो केवल शांत आनंद नहीं है, वो प्रशांत नहीं है, ये छलका आनंद है, वो उछलता भी है, ये नाचता भी है, वो कूदता भी है, वो दौड़ता भी है। ये दौड़ने वाला आनंद, उछलने वाला आनंद, नाचने वाला आनंद जिस प्रकार में स्वरूप में रहता है, वो प्रेमास्पद प्रेमियों को भगवान। इसलिए उस आनंद में जब कभी निखार आती है तो ये दशा होती है, राग गदगदा, प्रीतम का स्मरण हो गया तो वाणी गदगद हो गई, हृदय द्रवित हो गया, द्रुत हो गया, पिघल गया। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी जोर से चिल्लाता है, कभी सारी शर्म छोड़कर नाच उठता है। देश लखे देखते हैं नाच उठता है। कभी कभी इस प्रकार से वो कहते ऐसा जो मेरा प्रेमी है, मैं भक्तियुक्तम भुवनम पुनाथ, ये त्रिभुवन को पालन करने वाला होता। पर उसका रोना गाना चिल्लाना नाचना हंसना ये जगत को दिखाने को नहीं होता। जगत वहाँ पर रहता नहीं, वहाँ पर जो उसके भाव हैं उन भाव के तुरंत कुछ नहीं होता। वो प्राणाराम उसका जो परम प्रेमास्पद है वो भाव मुक्त होकर के वहाँ अपनी लीला करता। भाव भावित और जिसका भाव वो, इन तीनों में अंतर नहीं रहता। वो भाव के विलास के रूप में, भाव विकास के रूप में प्रेमास्पद का वहाँ प्राकट्य होता। तो इसलिए इसमें कोई बाहरी चीज, बाहरी को दिखाया, बाहरी कोई वस्तु, बाहर का कोई भाव, ये बिल्कुल नहीं रह जाता। और ये कल्पना नहीं है, इस प्रकार की स्थिति होती है जिस स्थिति में वास्तव ऐसा होता है। ये महाप्रभु का 18 13 अंतिम चैतन्य का उपनदी था, उसका नाम उन लोगों की भाषा में गंभीरा लीला, पूरी में रहे और केवल इसी लीला में उनका ये जीवन बीता। इसमें खास करके ये प्रलंब का विशेष भाव था, भगवान चले गए, तिलकम इसमें नहीं है। तो रोते रोते उनके आंखों से फवारे छूटते, आंखें नहीं बहते नहीं, फवारे छूटते। सामने कोई होता है, इसके अंग पर आंसू की धारा छलक के पड़ जाती, उछल के पड़ जाती, तो कुंड था छोटा वो भर जाता आंसू की धारा से। और ये दशा उनकी रहती कि लोग देखने वाले सचेत रहते, दंग हो जाते, जो पास आ जाते उन्मत्त हो जाते। तो ये जगत को उन्मत्त कर देने वाली उन्मत्तता, ये विषय उन्मत्तता वाली नहीं है, वो हमारी दूसरी बात है।
हम तो जगत के पदार्थों में रम रहे हैं, जहाँ हमारी मत्तता हमको पागल बनाकर गंदे नाले में डालती। नशा करने वाला क्या करता है, नशा करता है और गंदे नाले में जा करता है, कैसा में सुखी मई प्रमाद मजरा मत भूतन जगत। लेकिन ये जो भगवत प्रेमी है वो दुष्ट नजरा का काम करता है, वो दुष्ट रस को पीता है, वो रस यहाँ के सर्व को सुखा देता। रस एक होता रस, एक पुरस, एक विरस, एक अरस। तो सूखे को मैं समान लेते हूँ, वो अरस में रस की कामना। एक विपरीत रस को मैं समान लेते हूँ, वो विरस में रस की कल्पना है। एक कुछ को रस को मैं समान लेते हैं, वो पुरस में रस की कल्पना है। और एक रस वैसा भगवान रस है, भगवान का नाम रस है, भगवान का स्वरूप रस है। रस से पवित्र कोई वस्तु नहीं, रस से प्रिय भगवान को कोई वस्तु नहीं। वो भगवान का अपना स्वरूप है, बशर्ते कि भगवत स्वरूप नहीं वो रस पूरे विरस अर्थ में हो जाएंगे। तो सही ये बैठने की बात है कि जहाँ पर भगवत स्वरूप रस है वही रस है, बाकी सारा का सारा कोष अर्थ विरस है। जो मैं राम लाल के मीठे कहे नवरस अनरस नवरस रस अनरस है, रह जाते सब ठीक है। जाता थी कि अगर राम का रस मिल जाता, अगर राम मुझे लगते तो नवरस खतरस अनरस है, रह जाते सब ठीक है। इनमें रसानुभूति रहती है नहीं, इनमें तुमको तो विश्वास हो जाते या सूख जाते, ये रहते नहीं। पर जब तक हमें भोजों में रस आता है, जब तक हमें विषयों में रस की अनुभूति है, जब तक हमें विषयों में सुख का भान होता है, वहाँ तक वो जो परम रस रूप भगवान है उनका ठीक ठीक हमें स्पर्श स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। उनका स्वाद प्राप्त हो जाने पर एक ऐसी रुचि बदल जाती है कि जगत से रुचि अपने आप हट जाती है। जगत से माने संसार के रूप से नहीं, विषयासक्ति मिल जाती है। तो इस जगत में जो कुछ है वो रस का प्रवाह, भगवत रस का प्रवाह बहता है। उस रस में न कहीं वृक्षता है, न पुरुषता है, न अरसता है। तो जो दिव्य भगवान का जीवन प्राप्त हो जाता है, सरस जीवन हो जाता है उसका, जो भगवान के रस से अपने जीवन को सरस बना लेता है। तो भगवत रस ये रस है, और ये रस जहाँ पर भली भांति ये प्रकट हो जाता है, उस स्थिति का नाम प्रेम है। भगवत रस के उदय का नाम प्रेम। भगवत रस का उदय कब तक नहीं होता? भुक्ति मुक्ति प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भुक्ति और मुक्ति की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक ये रस का उदय नहीं होने देती। भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा जब तक हृदय में वर्तमान है, अर्थात जब तक किसी प्रकार से लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ कहीं पर भी प्रसुख की अपने को अलग व्यक्ति मानकर प्रसुख की जहाँ तक इच्छा हो, वहाँ तक प्रेम का ठीक ठीक उदय नहीं होता। प्रेमोदय होने पर ये आकांक्षा, ये पिशाचिनी इच्छा वहाँ रह सकते नहीं। प्रेम और काम का इसीलिए विरोध माना है। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू तो रह सके रबर जमुन पठान। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। तो जहाँ भोग वहाँ भगवान नहीं, जहाँ भगवान में भोग नहीं। तो क्या भगवान के राज्य में भोग का अभाव है? भोग तो है, पर भोग रूप नहीं है। भगवान के सेवा की सामग्री भोग रहे सब रहे, पर भगवान के पूजा के साधन बन के रहे। भगवान के स्थान को ग्रहण करके वो न बैठ जाए, कहीं भगवान को छिपाकर अपने सामने न आ जाए। कभी हमारे जीवन पर भोगों का वो आधिपत्य न हो जाए कि जब हम भगवान को अपने जीवन में से निकाल दें। इस प्रकार के जहाँ भोग हैं, तुलसीदास कहते हैं उन भोगों में आग लग जाए। जय सुसंपत्ति सदन सुख सूर्यमात भाई, सन्मुख हो तुझ राम पद कर्तन सहज सहाय। आग लग जाए, क्यों आग लग जाए? जो जीवन का जीवन है, जो प्राणों का प्राण है, जो भोग का भोग है, जो सुख का सुख है, वो जब जीवन में से निकल गया तो सुख का आधार नहीं रहा।
ये तो फिर मिथ्या सुख को मन सुख मानता। जहाँ केवल भोग सुख है वहाँ सुख की प्रतीति मात्र है, सुख का धर्म मात्र है, सुख की छाया सी दिखती है। वास्तविक छाया अगर सुख हो तो छाया हो, तो वहाँ सुख की छाया नहीं, वहाँ तो केवल माया है जो सुख की प्रतीत करवाती है। भ्रांति से सुख प्रतीत होता है। तो भोग सुख में अगर सुख कहीं पर है तो वो सुख भगवान का सुख है। मुगांधी लोग कहा करते हैं बड़ी सुंदर बात कि भोगों में सुख की प्रतीति होती है वो आत्मा से आती है, भोगों से नहीं आती। जैसे उदाहरण दिया कि कुत्ता रहा, कुत्ता कहीं जा रहा था तो रास्ते में सूखी हड्डी पड़ी थी, उसने उठा लिया और लेके चबाने लगा। तो सूखी हड्डी मुकदार वो जबड़ों में लगी, घायल हो गया, खून आने लगा। खून आया तो कुत्ते ने समझा जब खून का स्वाद आया वो जो स्वाद मिल रहा है ये हड्डी में से आ रहा है, और जो उसने दांत मारे चबाया तो और घायल हो गया और खून निकला। इसने कहा अब ज्यादा कुछ मिल गया, हड्डी में से हड्डी को छोड़ता नहीं। घाव बढ़ते गए, अब अंदर उससे वेदना हो गई तो घबराया। तो जैसे वो कुत्ते ने हड्डी में सुख मानकर, हड्डी में लहू मानकर वो उसे चबाता रहा, दुखी होता रहा, पर हड्डी में खून नहीं आया। खून तो अपने अंदर था, अपने अंदर से निकला, अपना स्वाद अपने को मिला, उसने मान लिया हड्डी में। इसी प्रकार से हम लोग जब किसी एक कामना की जब पूर्ति होती है तो कामना पूर्ति के समय चित्त छिपता है, और इस चित्त पर जो सुख रूप आत्मा की छाया पड़ती हो उससे सुख दिखता है। कब तक? जब तक दूसरी कामना न पैदा हो जाए, चित्त न हिलने लगे। जहाँ चित्त हिला फिर वही दुख, फिर वही दुख। इसलिए भोग सुख ये वास्तविक सुख नहीं है, ये भ्रांत धारणा है। तो भोग सुख की कामना जहाँ तक, वहाँ तक भगवत सुख नहीं, भगवत सुख को उसने देखा नहीं। तो भगवान का सुख ही सुख है, बाकी निरंतर निराश रहना पड़ेगा मनुष्य को, चाहे किसी अवस्था में पहुंच जाए, ऐसी स्थिति हो जाए किन्हीं पदार्थों को प्राप्त कर ले, पर जब तक उसका संपर्क भगवान से नहीं होते हुए धीरा हुआ है तो सही, तब तक उसे वास्तविक सुख के दर्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पर यह समझना है कि जगत को जला नहीं देंगे, भोग पदार्थों का नाश नहीं कर देंगे, इनको भगवान के आसन से उतार करके भगवान की सेवा में लगा देंगे। आंख देखेंगे भगवान का रूप, कान सुनेंगे भगवान की मुरली ध्वनि, उनके शब्द, रसना गाएगी उनके गुण, जीभ चखेगी उनके प्रसाद का स्वाद, नासिका गंध लेगी उनके सुगंध का, त्वक स्पर्श करेगा उनके मंगल में श्री विग्रह के मधुर स्पर्श का। इस प्रकार से सारी इंद्रियां, हमारा सारा मन ये ले जाएंगे तो भगवान में। तो ऐसी जहाँ पर स्थिति होगी वहाँ पर मन लगाना नहीं पड़ेगा। मन की स्थिति जो है ना, मन के 3 रूप हैं ये मन लगने के। मन में भगवान को बैठाना, मन को भगवान के पास भेज देना, और भगवान के मन का इसमें आकर ठहर जाना। ये जरूर मन में भगवान बैठ गए, उन्होंने सारे मन को आच्छादित कर लिया, आदित कर लिया, दूसरे को आने दें। दूसरा आयन हृदय बसी वह माधुरी मूर्ति और दुख आन अरु। मीरा ने कहा हृदय में माधुरी मूर्ति आकर के बस गई और अड़ गई। भगवान श्री कृष्ण है ना, ये प्रभंग है महाराज, 3 पेड़ है इनमें। तो 13 आदमी कहीं कहीं अड़ जाए तो मुकले कहते, तो उड़ बिच आन अरु। हृदय देश में भगवान का श्री विग्रह, भगवान की मूर्ति बस गई और अड़ गई, वे वहां से निकलते। वो तो हृदय में भगवान का बसना, और उदय मन में भय बस गए, एक होते से गए श्याम संग कोई अबराधे, ये मन का चला जाए। और जहाँ मन रहे नहीं, अपना मन नष्ट हो गया, वो मन गया, उस मन के स्थान पर प्रेमास्पद का मन आकर बैठ गया। तो प्रेमास्पद का मन जब आकर के बैठ गया तो क्या होगा? बड़ी विलक्षण बात है। 4 चीज होती है अनुकूल आचरण में, 4 भाग होते। प्रेमास्पद की आज्ञा मानकर उनके सुख के लिए आचरण करो, बहुत समझने का विषय। आज्ञा की अपेक्षा प्रेमास्पद का संकेत मानकर समझकर उनके अनुकूल आचरण करो, ये दूसरा, इसके ऊंचा।
प्रेमास्पद की रुचि जानकर उसके अनुकूल आचरण करो, ये तीसरा उसके ऊपर। और प्रेमास्पद का मन ही आकर अपना मन बन जाए, रुचि जानने की आवश्यकता नहीं, प्रेमास्पद के मन की बात ही वहां पर उनसे। तो श्री गोपांगनाओं के लिए भगवान को वाक्य है, ये चार बात कहते हैं कि चार बातों को केवल गोपांगना जानते हो नहीं जानते तत्व से। और मन महात्मन मत सपर्याम मत श्रद्धान मन मनोवतम जानंत गोपिका पार्थ नान्य जानंत तत्वतः। गोपिका कोई खास देते नहीं, जो ऐसा वो देती, जो ऐसा वो देती। तो भगवान कहते हैं कि मेरी महिमा क्या है, इसको गोपी जानते, मेरी श्रद्धा का क्या स्वरूप है गोपी जानते, मेरी सेवा का क्या स्वरूप है ये गोपी जानती है, पर मेरे मन में क्या है उसको गोपी जानती है। तो जब हम अपने आप को इतना समर्पण कर देते हैं, जब भगवान ले लेते हैं, तो भगवान अपनी चीज पर इतना पूरा अधिकार करके मन पर कब्जा नहीं करते, उस मन को निकाल कर अपने मन को वहां पर बैठा देते हैं। भगवान का मन इसका मन बन जाता है, फिर भगवान का मन जो करता है वो ठीक भगवान की बात करता है। तो चौथी बात, आज्ञा मान कर अनुकूल आचरण करना, संकोच समझ कर अनुकूल आचरण करना, रुचि जान कर अनुकूल आचरण करना, और प्रेमास्पद का मन ही अंदर रह करके क्रिया के लिए प्रेरणा करते रहना, वो चार होते हैं। तो मन का समर्पण जो इस प्रकार का, जहाँ मन को वो ले जाते हैं, निकाल देते हैं और अपने मन को बैठा देते हैं, ये जहाँ पर है उसका नाम राधा, उसका नाम राधा। जहाँ पर उसका मन निकाल दिया गया और श्याम सुंदर का मन जहाँ के विराजित हो गया, उसके प्राणों का निष्कासन हो गया और वो श्याम सुंदर के प्राण वहां आकर के उसको अनुप्राणित करते रहे, वो राधा है, वो भगवान के भक्त हैं। सा मन मनस्का मत प्राण मदर्थे सच देहिता उद्धव गाने लगे। भगवान ने तीन बातें गोपियां करी, ये मेरे मन वाली, मेरा मन उनका मन बन गया, मेरे प्राणों से प्राणी थे, ये तो मर गई, जो गोपियां थी मर गई। अब तो मेरे प्राण उन्हें जीवित किए रखते हैं, मेरे प्राणों से वो अनुप्राणित हैं। और तीसरी बात काम, उनका अपना काम तो हो गया कभी का मेरे लिए, अब जो कुछ काम होता है मेरा काम होता है। तो ये जहाँ पर है उसका नाम राधा है। तो ये राधा भाव प्रेम की पराकाष्ठा का भाव माना है, ये व्याख्या चीज नहीं, इसके आगे बहुत बहुत स्तर है, वहाँ का अनुभव होता है, वहाँ आत्मसात कोई दशा होती है, वाणी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर मन को अमन करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ ये जो प्रेम में मन का दान है, प्रेम में मन का जो अमन होना है, यही असली मन का अमन होना है, यही असली मन को भगवान बना देना। मन भगवान बन जा, मन में भगवान नहीं, मन में भगवान नहीं, भगवान में मन नहीं, भगवान ही मन बन जाए, ये इच्छा होनी चाहिए, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ये भावना होते होते क्या होगा कि सवेरे बात हुई थी, जगत की भावना, ये भावना मात्र रह जाती है, क्यों रह जाती है कि ये सत्ता बदलने वाली, जगत बदलने वाला, जगत अनित्य और जगत अपूर्ण, इसमें जो नित्य है, सत्य है, पूर्ण है, जिसके आधार पर ये जगत स्थिर है, तो वो सत्य है। तो हम जहाँ जहाँ पर भगवान की भावना करेंगे वहाँ सत्य की भावना करेंगे। तो भगवान का प्रेम जो हो वो जब मिलेगा तो अनित्य नहीं मिलेगा, विनाश होने वाला नहीं मिलेगा। जगत के सारे प्रेम मिटने वाले हैं, विनाश होने वाले। क्यों विनाश होने वाले हैं कि वो जो प्रेमास्पद है हमारा, वो प्रेमास्पद स्वयं नित्य है, और हमारा प्रेम जो है ये किसी वासना को लेकर के है, इसलिए वो प्रेम नित्य है। तो जहाँ प्रेमास्पद नित्य और जहाँ प्रेम नित्य, किसी गुण के तो कैसे काम है तो कैसे नहीं, तो उस प्रेम में, उस स्थिति में जो चीज प्राप्त होगी